हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास में इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत लेसन 6, जिसका नाम है वुमेन्स एजुकेशन, जिसको रिटन किया है एस राधाकृष्णन ने। तो आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 की वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर 12th क्लास इंग्लिश इन हिंदी प्रोज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। There is a famous verse which tells us samsara visha वृक्षस्य। एक प्रसिद्ध कविता है जो बतलाती है संसार विष वृक्षस्य। In this imperfect world samsara there are two fruits of inimitable quality। इस अपूर्ण संसार में दो अनुकरणीय गुणों से युक्त फल हैं। इस अपूर्ण संसार में दो अनुकरणीय गुणों से युक्त फल हैं। They are the study of our great classic and communion with great minds। वे हैं अपने महाकाव्यों का अध्ययन तथा महान विचारकों के साथ पारस्परिक संसर्ग। These two are the things which mold man's minds and hearts। यही दो चीजें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्कों और हृदय को ढालती हैं, जो मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय को ढालती हैं। I am anxious that our great classics should be studied, the classics of all countries of which we are the inheritors। मैं इच्छुक हूँ कि हमारे महाकाव्यों का अध्ययन किया जाए और साथ में सभी देशों की महान साहित्यिक कृतियों का भी, जो हमें विरासत के रूप में मिली हैं। It is in an small dialogue in an Upanishad that a question is put: what constitutes the essence of good life? तो क्या है? उपनिषद के एक छोटे से कथोपकथन में एक प्रश्न पूछा गया है, अच्छे जीवन का सार किसमें है? अच्छे जीवन का सार किसमें है? द टीचर रिप्लाइज। शिक्षक ने उत्तर दिया या शिक्षक उत्तर देता है, डिड नॉट यू हियर द आंसर? क्या आपने उत्तर नहीं सुना? देयर वाज अ थंडर क्लैप, डा डा डा। गड़गड़ाहट हुई, द। Immediately the teacher explained that these were the essence of good life: दमा, धना, दया। तो क्या है? तो शिक्षक कहता है, तत्काल शिक्षक ने स्पष्ट किया कि यही अच्छे जीवन के सार हैं, दम, दान और दया। दम, दान और दया जो हैं वो अच्छे जीवन के सार हैं। They constitutes the essential of the good life। यही एक अच्छे जीवन के आवश्यक अंग भी हैं। You must have dama or self control, restraint, which is the mark of a human being। आप में दम अर्थात आत्मनियंत्रण होना चाहिए, जो एक मनुष्य का लक्षण है। In the Ramayana, when Lakshmana sets out for the forest, his mother tells him। रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनकी माता उनसे कहती हैं, लुक अपॉन रामा एज योर फादर। राम को अपने पिता की तरह देखना। एज योर फादर दशरथा। राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ। सीता को मेरे समान अर्थात एज योर मदर मतलब अपनी माँ के समान समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या। और जो जंगल है, जंगल को या वन को अयोध्या के समान समझना। गो माई डियर। और मेरे प्यारे जाओ। मतलब क्या, उनकी माता जो होती हैं लक्ष्मण की, वो लक्ष्मण से कहती हैं कि राम को अपने पिता के समान, दशरथ के समान समझना और सीता को अपनी माँ के समान समझना मतलब मेरे समान समझना, और उस वन को, उस जंगल को अयोध्या के समान समझना।
There are ever so many thrilling stories in our classics which will instill into us great moral strength. हमारे महाकाव्यों में ऐसी अनेक रोमांचकारी कहानियां हैं जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति का समावेश करती हैं. Which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves. जो हमारे लिए मार्गदर्शन की रेखाओं को प्रस्तुत करती हैं जिन पर हम अपना आचार व्यवहार ढालते हैं. Give us good women, we will have a great civilization. हमें अच्छी महिलाएं दो, हमारी सभ्यता महान बनेगी. Give us good mother, we will have a great nation. हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान बनेगा. When you talk about education, you have several aims in view. जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो आपके सामने अनेक लक्ष्य उपस्थित होते हैं. Give the people those who are taught knowledge of the world in which they live. विद्यार्थियों को जिन्हें पढ़ाते हैं जिस संसार में रहते हैं. Science, history and geography enable you to get the knowledge. You also train the pupil to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. तो क्या है कि विद्यार्थियों को जिन्हें हम पढ़ाते हैं जिस संसार में रहते हैं उसका ज्ञान दीजिए. विज्ञान, इतिहास तथा भूगोल आपको वह ज्ञान देते हैं. आप छात्रों को कुछ तकनीकी निपुणता प्राप्त करने में भी प्रशिक्षित करते हैं जिससे वे जीवन निर्वाह कर सकें. These are still accepted the world over as the objects of education. तो क्या है, ये आज भी सारे संसार में शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं. Knowledge of the world in which you live and technical skill by which you earn a livelihood. जिस संसार में रहते हैं उसका ज्ञान तथा तकनीकी क्षमता जिससे आप जीविका उपार्जित कर सकें, जीविका कमा सकें. But what is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country? परंतु जिस प्रकार की शिक्षा हमारे देश के विद्यालयों में दी जाती है उसमें क्या विशेषता है. We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information but the institution into a higher life. हमने सुना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल दक्षता या जानकारी प्राप्त करना नहीं है वरन एक अधिक ऊंचे जीवन की जानकारी प्राप्त करना है. Information into a world which transcends the world of space and time, though the latter informs and animates the former. एक ऐसे संसार की जानकारी जो स्थान और समय की परिधि के ऊपर है, यद्यपि बाद वाला पहले को प्रकाशित तथा अनुप्राणित करता है. That has been the main purpose of education for some centuries. We neglected our women folk. यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है. कुछ शताब्दियों तक हमने अपने महिला वर्ग को उपेक्षित रखा. Our tradition home over has been somewhat different. हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है. पुराकल्पे सुनारीणां मंदिर वंदन निश्चितः अध्यापनश्च वेदानां गायत्री वचनाम यथा. तो क्या है, पुराकल्पे सुनारीणां मंदिर वंदन निश्चितः अध्यापनश्च वेदानां गायत्री वचनम यथा. In ancient times our women had the ceremony of Upnayana performed for them. प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार होता था. They were entitled to a study of the Vedas.
उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था। They were also entitled to the chanting of the गायत्री जप। तो क्या है कि उन्हें गायत्री मंत्र का जप करने का भी अधिकार था। All these things were open to our women। ये सब बातें हमारी स्त्रियों के लिए खुली हुई थीं। What our civilization became arrested, and one of the main signs of that decay of our civilization is the subjection of women। परंतु हमारी सभ्यता रुक गई और उस पतन का एक मुख्य चिन्ह है महिलाओं की पराधीनता। After independence, through the exertions of Mahatma Gandhi, a revolution has affected our country, and women are coming into their own। स्वराज्य के उपरांत महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के कारण हमारे देश में एक क्रांति हुई है और अब महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। और तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वॉइस।